अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आपको टेक विद के में खुश आमदीद है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मीज़ान बैंक से बाइक हासिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो उस कार बाइक को हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार के लिए कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी कार के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये मीज़ान बैंक से कार किस तरह से इजीली आप हासिल कर सकते हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मीज़ान कार इजारा ये पाकिस्तान का फर्स्ट रिबा कार फिनंसिंग स्कीम है जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये मीज़ान की जो कार इजारा की जो स्कीम है, बेसिकली यहाँ पर ये उसने एक पैराग्राफ में बताया हुआ है कि होता ये है, ये इजारा क्या चीज़ है। बेसिकली बैंक जो है वो ख़ुद से कार को परचेज़ करता है और आगे उसको रेंट आउट करता है, जैसे लीजिंग जिसे बोलते हैं। इन्होंने उसको उसका नाम इजारा रखा हुआ है। तो लीजिंग पे वो क्या करता है कि रेंट पे पर मंथ आप कस्टमर को गाड़ी देते हैं और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको उसी टोकन की बेस पे उसको गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर दी जाती है और इजीली जो कस्टमर है वो अपने नाम पे करवा सकता है। उसके जो की फ़ीचर हैं वो उसी तरह ही हैं जैसे बाइक के साथ है। लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट है, रेंटल पेमेंट आफ्टर व्हीकल, यानी कि जब आपने सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट जब करना है उसके लिए जो पेमेंट देनी है वो बहुत कम है। उसके लिए जो है वो रेंटल इसकी जो पर मंथ है वो भी इसकी कम है और उसके बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम है। उसके बाद 30% डिपॉज़िट आप करवा सकते हैं मिनिमम से मिनिमम। उसके बाद आप विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी बैंक ही अदा करता है। और उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपकी एज जो है वो 25 ईयर से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए और 60 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं, और 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। इसके अलावा उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिपॉज़िट आपने करवाना है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो 15% से लेके 50% तक है। टोटल वैल्यू कास्ट की व्हीकल की जितनी मतलब कार की प्राइस होगी उसकी टोटल प्राइस का 15 से लेके 50% के दरमियान जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आप पे कर सकते हैं, वो आप 15% मिनिमम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% इसका अदा करके तो बाइक को हासिल कर सकते हैं। ये इन्होंने फ़ीचर बताए हैं। उसके बाद इसका जो प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट है, जो फ़िक्स रेट है वो क्या है। जब आप कार को फॉर लाइन बेस्ड का मतलब ये है कि आप कार को अपनी प्रॉपर्टी में लाने के लिए आपको अगर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या आपने फाइनेंशियल टेन्योर क्या होगा, उसके लिए 2 ईयर के लिए करते हैं तो क्या होगा, 3 ईयर के लिए करते हैं तो क्या होगा, 4 साल के लिए करते हैं, 5 साल, 6 साल और 7 साल के लिए। तो ये उसने बताया हुआ है कि अगर आप लाइन बेस्ड हैं तो यहाँ पर 7.25 आपने करना है, और अगर आप नॉन लाइन बेस्ड हैं यानी अगर आप बैंक के थ्रू ही आप परचेज़ करना चाहते हैं फॉर रेंटल बेसिस तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया होगा। उसके बाद है वेरिएबल प्रॉफिट रेट। वेरिएबल प्रॉफिट रेट जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए कि 1 ईयर का फॉर लाइन बेस और नॉन लाइन बेस के लिए क्या है। तकाफर रेट इससे मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपने इंश्योरेंस करानी है EFU से तो आपका ट्रैकर जो है वो 1.9% और ये भी 1.9% होगा, और एक्सीडेंटल रेट जो डेथ कवरेज अप टू 2.5 मिलियन ये पे करेगा। 2.5 मिलियन EFU ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी इन केस ऑफ डेथ। तो ये आदम जी के ज़रिए अगर आपने कराना है तो उसके लिए जो ट्रैकर रेट है वो 1.99 से लेकर 3.50 तक है। और इसमें उन्होंने जो फ़ीचर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कि एक्सीडेंटल रेट कवरेज जो है वो 2.5 मिलियन है। उसके बाद हैवी इंश्योरेंस प्लान है 20% टोटल व्हीकल की कॉस्ट का, और उसके बाद ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी है इसकी वो दे रहे हैं ये, और उसके बाद ट्रैवल तकाफल प्लान दे रहे हैं। आपने अगर कहीं पर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी ये प्लान ये देंगे। उसके बाद है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो क्या है। ये बेसिकली सैलरीड जो पर्सन है उनके लिए अलग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो सैलरी पर्सन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसमें सबसे पहले जो है वो आपका लास्ट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपने पहले जॉब की हुई है
उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है इनको। उसके बाद पिछले 6 महीने की जो स्टेटमेंट है बैंक की वो चाहिए। उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड है वो चाहिए कस्टमर का। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय हर रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस, आपका कोई एक जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मेलिंग एड्रेस चाहिए। फिर उसके बाद जो आप इस कंपनी इस मुल्क में के शहरी हैं उसके लिए आपको क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट चाहिए होगी कि आप इस मुल्क में ठहरे हुए हैं। उसके बाद है जी बिजनेसमैन के लिए रिक्वायरमेंट। बिजनेसमैन के लिए आप बिज़नेस प्रूफ चाहिए वैलिड। और उसके बाद इसका लास्ट 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो चाहिए जो एम्बेसी से वेरीफाइड हो। उसके बाद इसकी CNIC कॉपी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो चाहिए। उसके बाद आप इस कंट्री में स्टे कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद अगर आप रेमिटेंस यानी आपको बाहर से पैसे आते हैं तो उसकी बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप अगर आप इस चीज़ों पर पूरे उतरते हैं तो आप कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ार्म उन्होंने इधर ही साइड पर दे दिया है, अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ार्म डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा और आप उसको फिल करके यहाँ पर से भी जमा करवा सकते हैं। वैसे मीज़ान बैंक की हर ब्रांच से मिल सकता है फ़ार्म और वो उसके मुताबिक जो है वो फिल करके डॉक्यूमेंट्स ये वाले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने दिए होंगे हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के ये वाली डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के साथ आप मीज़ान बैंक की किसी ब्रांच में भी जमा करवा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसके साथ ये वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड करके उसके साथ अटैच करके एप्लीकेशन के साथ आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद है हु इज़ द एलिजिबल फॉर कार इजारा, कौन है जो कार इजारा की फैसिलिटी को हासिल कर सकता है। तो उसमें जो सैलरी परसेंट है उनको लिए अलहदा से क्राइटेरिया है और जो बिज़नेसमैन है उनके लिए अलहदा से क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सैलरी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। उसमें जो है सबसे पहले परमानेंट एम्प्लॉय आप होने चाहिए, 3 मंथ करंट जॉब विद मिनिमम 2 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आपकी 3 महीने की जो करंट जॉब की है वो रिक्वायरमेंट है और 2 साल की कंटिन्यूस एम्प्लॉयबिलिटी हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, उसका प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं और उनके लिए क्या है कि 6 मंथ का जो 6 महीने का या करंट जॉब का मिनिमम 3 साल का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद है जी नेट टेक होम इनकम। नेट टेक होम इनकम जो है इन केस ऑफ 2 टाइम द मंथली रेंटल एक्सक्लूसिव ऑफ तकाफल। अगर आप घर बैठे पैसे कमा रहे हैं तो उसके लिए आपका जो है वो जो आपने अप्लाई करना है उसके लिए उससे डबल आपकी कमाई होनी चाहिए जिस कार के लिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद है जी स्पाउस वेरिफिकेशन वेरीफेबल इनकम क्लब टू एन एक्सटेंड ऑफ 50%। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी क्लब को आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप उस हवाले से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोन के लिए जो है वो मंथली पेमेंट इजारा के लिए जो है वो 40% है कि आपकी इनकम जो है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए जो आपने कार के लिए अप्लाई किया है और उसके बाद जो है वो आपको अप्रूवल कार के लिए मिल सकती है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए मिनिमम। उसके लिए जो पोजीशन है वो प्रोप्राइटर की होनी चाहिए या अगर आप पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं तो उसका जो भी प्रूफ होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हैं खुद से या डायरेक्टर हैं या फिर आप पार्टनर हैं कंपनी में या आपकी परसेंटेज है या आप शेयर होल्डर हैं तो उस हवाले से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें कार हासिल करने के लिए। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं कि घर बैठे आप पैसे कमा रहे हैं तो यहाँ से भी आप मिनिमम जो है वो 2 टाइम मंथली रेंटल आपका होना चाहिए तकाफल का। उसके बाद स्पाउस वेरिफिकेबल इनकम जो है वो क्लब की 50% होनी चाहिए। तो ये वाले जो क्राइटेरिया ये सेम ऐसे ही है जैसा कि सैलरी पर्सन के लिए है। तो उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू इजारा है, ये बेसिकली जो है वो
मीज़ान बैंक के ज़रिए जो उसके अकाउंट होल्डर है, रोशन डिजिटल जो उनका अकाउंट का क्राइटेरिया है, जो उससे एलिजिबल हैं, वो इसको इससे भी कार हासिल कर सकते हैं जिनका रोशन डिजिटल अकाउंट बना हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी सी स्पेशल ऑफ़र जो है वो रखी हुई है। व्हीकल के लिए उन्होंने जो फैसिलिटी रखी है वो व्हीकल फॉर रेंटल इजारा के लिए जो फैसिलिटी रखी है, असम्बल कार के लिए या नॉन असम्बल कार के लिए, न्यू के लिए या फिर ये न्यू के लिए है सारा। और उसके बाद ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद मिनिमम इसका 30% जो है वो अदा करना होगा, उससे लेके 50% तक, और 7 साल तक आप इसकी जो RV वैल्यू है वो अदा कर सकते हैं। 2500 इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एज एक्चुअल होते हैं जैसे पहले के थे, और उसके बाद आगे फिर इसका मज़ीद प्रोसीजर होता है। सो ये जो है ये सारा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप जो है वो कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं? एप्लीकेशन ड्यूली फील्ड साइंड एप्लीकेंट, जो आपका एप्लीकेशन है वो एक साइनिंग अथॉरिटी से साइंड होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो है वो स्लिप जो है वो सैलरी स्लिप वो साइन हो। उसके बाद बिज़नेस प्रूफ, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, टैक्स पेयर होल्डर हैं, तो वो होना चाहिए। उसके बाद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी होनी चाहिए और एक तस्वीर होनी चाहिए। और उसके बाद आगे सिग्नेचर के स्पेसिमन हैं जो आपने बैंक में जमा करवाने होते हैं। तो ये जो है सारा क्राइटेरिया ये कार अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट है आपका मीज़ान बैंक में, उसके ज़रिए अप्लाई कर लें। अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट आपका नहीं है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये दिया गया है सैलरी पर्सन के लिए, और ये दिया गया है बिजनेसमैन के लिए। और आप इसके लिए जो है वो ये वाली प्रोसीजर को फॉलो करके आप इजीली एप्लीकेशन को फिल करके आप डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी कार को सिलेक्ट किया जाए, तो उसकी टोटल वैल्यू, उस कार की टोटल कीमत कितनी है, और मंथली हमने उसके जो है वो कितना पे करना होता है रेंट, और कार को कैसे सिलेक्ट करना है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है कैलकुलेटर के ज़रिए जो इसी पर मौजूद है, इन्हीं की साइट पर मौजूद है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।